हेलो फ्रेंड्स। आप सबको फिर से एक बार स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द लिविंग लेजेंड पे। अंबेडकर जी ने किसी भी हाल में ऐसे धर्म को नहीं अपनाना चाहते थे जो वर्णभेद तथा छूताछूत की बीमारी से जकड़ा हो, और ना ही वो ऐसा धर्म चुनना चाहते थे जिसमें अंधविश्वास तथा पाखंडवाद हो। 21 मार्च 1936 के हरिजन में गांधी ने लिखा कि जब से डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन की धमकी का बम गोला हिंदू समाज में फेंका है, उन्हें अपने निश्चय से दिगाने की हर चंद कोशिश की जा रही है। यही गांधी जी आगे एक जगह लिखते हैं, हाँ, ऐसे समय में सुधारकों को अपना हृदय टटोलना जरूरी है। उसे सोचना चाहिए कि कहीं मेरे या मेरे पड़ोसियों को व्यवहार से दुखी होकर तो ऐसा नहीं किया जा रहा है। ये तो एक मानी हुई बात है कि अपने को सनातनी कहने वाले हिंदुओं को एक बड़ी संख्या का व्यवहार ऐसे ही जिसमें देश भर के हरिजनों को अत्यधिक असुविधा और खींच होती है। आश्चर्य यही है कि इतने ही हिंदुओं ने हिंदू धर्म क्या छोड़ा और दूसरों ने भी क्यों नहीं छोड़ दिया। ये तो उनकी प्रशंसनीय बकावदारी या हिंदू धर्म को श्रेष्ठता ही है जो उसी धर्म के नाम पर इतनी निर्दयता होते हुए भी लाखों हरिजन उसमें बने हुए हैं। अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा करने के बाद 21 वर्ष तक के समय के बीच उन्होंने विश्व के सभी प्रमुख धर्म का गहन अध्ययन किया। उनके द्वारा इतना लंबा समय लेने के मुख्य कारण यही भी था कि वो चाहते थे कि जिस समय वो धर्म परिवर्तन करें उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा उनके अनुयायी धर्मांतरण करें। अंबेडकर बौद्ध धर्म की पसंद करते थे क्योंकि उसमें 3 सिद्धांतों का संबंधित रूप मिलता है जो किसी अन्य धर्म में नहीं मिलता। बौद्ध धर्म प्रज्ञा, करुणा और समता की शिक्षा देता है। उनका कहना था कि मनुष्य इन्हीं बातों को शुभ तथा आनंदित जीवन के लिए चाहता है। देवता और आत्मा समाज को नहीं बचा सकते। अंबेडकर ने अनुसार सच्चा धर्म वो ही है जिसका केंद्र मनुष्य तथा नैतिकता हो, विज्ञान अथवा बौद्धिक तत्व पर आधारित हो, ना कि धर्म का केंद्र ईश्वर, आत्मा की मुक्ति और मोक्ष। साथ ही उनका कहना था धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना होना चाहिए, ना कि उसकी उत्पत्ति और अंत की व्याख्या करना। वो जनतांत्रिक समाज व्यवस्था के पक्षधर थे क्योंकि उनका मानना था ऐसी स्थिति में धर्म मानव जीवन का मार्गदर्शक बन सकता है। ये सब बातें उन्हें एकमात्र बौद्ध धर्म में मिली। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस ने नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आए तो उसने अंबेडकर को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण के कार्य में अंबेडकर का शुरुआती बौद्ध संस्कृतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी काम आया। अंबेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान लिखकर भारत को एक अच्छा देश बनाया।
अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के पाठ में व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें धर्म की आज़ादी, छूताछूत को खत्म करना और भेदभाव के सभी रूपों का उल्लंघन करना शामिल है। अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिया और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्यों के लिए नागरिक सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने के लिए असेंबली का समर्थन जीता, जो कि सकारात्मक कार्रवाई थी। भारत के सांसदों ने इन उपायों के माध्यम से भारत की निराशाजनक कक्षाओं के लिए सामाजिक आर्थिक असमानताओं और अवसरों के कमी को खत्म करने की उम्मीद की। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। अम्बेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया, जिसने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया और जिसे उनकी इच्छाओं के खिलाफ संविधान में शामिल किया गया था। अम्बेडकर की पहली पत्नी रमाबाई की लंबी बीमारी के बाद 1934 में निधन हो गया। 1940 के दशक के अंत में भारतीय संविधान के मसौदे को पूरा करने के बाद वो नींद के अभाव से पीड़ित थे। इनके पैरों में यूरोपैथिक दर्द था और इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाएं ले रहे थे। वो उपचार के लिए बॉम्बे गए और वहाँ डॉक्टर शारदा कबीर से मिले, जिनके साथ उन्होंने 24 अप्रैल 1946 को नई दिल्ली में अपने घर पर विवाह किया था। डॉक्टरों ने एक ऐसी जीवन साथी की सिफारिश की जो एक अच्छा खाना पकाने वाली हो और उनकी देखभाल करने के लिए चिकित्सा ज्ञान हो। डॉक्टर शारदा कबीर ने विवाह के पश्चात सविता अम्बेडकर नाम अपनाया और उन्होंने बाकी जीवन में उनकी देखभाल की। सविता अम्बेडकर, जिन्हें माई या माई साहेब कहा जाता था, उनका 21 मई 2003 को नई दिल्ली के मोहाली में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया।